प्रकृति ने डलहौजी को अपने सीने में संजो कर रखा है। ऐसा लगता है कि जैसे हिमाचल का यह छोटा सा हिल स्टेशन हमसे कह रहा हो, रुको थोड़ा ठहर जाओ, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा जीवन आनंद से भर दूंगा। तो अगर आप भी टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए प्रकृति के इस आनंद को जीना चाहते हैं तो एक बार आपको डलहौजी ज़रूर घूमना चाहिए। लेकिन कैसे, वो हम आपको बताएंगे। हम आपको वो सारी जानकारियाँ देंगे जो आप अपनी इस आनंदमय यात्रा से पहले जानना चाहेंगे। जैसे कि डलहौजी पहुंचने के कौन कौन से साधन हैं, डलहौजी में कौन से टूरिस्ट स्पॉट हैं, यहाँ के होटल्स और खाने के बारे में, और यात्रा का पूरा खर्च कितना होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल ट्रैवल ज्ञान पर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें और नई ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए चलते हैं डलहौजी की आनंदमयी यात्रा पर। दोस्तों, डलहौजी हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में स्थित हिल स्टेशन है। यहाँ का मौसम इतना सुहावना है कि इस जगह से आपको प्यार हो जाएगा। अगर आप भी भीड़ भाड़ से दूर किसी खूबसूरत जगह जाना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए एकदम सही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम टूरिस्ट प्लेसेस से यहाँ काफ़ी कम लोग पहुँचते हैं। इस हिल स्टेशन का निर्माण 1854 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे पहुँचे डलहौजी। दोस्तों, डलहौजी पहाड़ों पर स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है, इसलिए यहाँ पर कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ आपको रोड के माध्यम से ही पहुँचना होगा, लेकिन इसके सबसे पास 3 ऐसे एयरपोर्ट हैं जहाँ तक आप फ्लाइट से जा सकते हैं। इनमें सबसे पहला एयरपोर्ट है कांगड़ा एयरपोर्ट, जिसकी दूरी डलहौजी से 108 किलोमीटर है, और दूसरा एयरपोर्ट है जम्मू एयरपोर्ट, जिसकी दूरी 170 किलोमीटर है, और तीसरा एयरपोर्ट है अमृतसर का गुरु रामदास एयरपोर्ट, जहां से डलहौजी की दूरी 208 किलोमीटर है। वैसे दोस्तों, नियरेस्ट एयरपोर्ट कांगड़ा का है, लेकिन सभी सिटी से वेल कनेक्टेड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कांगड़ा से डलहौजी जाना चाहते हैं तो यहां से आपको 2500 से 3000 रुपये में टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो जम्मू एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं। जम्मू एयरपोर्ट से आपको बाई बस या बाई टैक्सी डलहौजी तक जाना होगा। यहाँ से आपको 4000 से 6000 रुपये में टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप अमृतसर से आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 6000 से 7000 रुपये में टैक्सी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं ट्रेन की। आपको बता दें कि डलहौजी के सबसे पास का रेलवे स्टेशन पठानकोट है। पठानकोट से डलहौजी की दूरी 85 किलोमीटर है। पठानकोट से डलहौजी पहुँचने के 2 ऑप्शन हैं, पहला टैक्सी और दूसरा बस। अगर आप पठानकोट से टैक्सी के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको 2500 से 3000 रुपये खर्च करने होंगे और आप डलहौजी पहुंच जाएंगे। वहीं अगर आप बस से डलहौजी आना चाहते हैं तो 120 रुपये में ऑर्डिनरी बस से आ सकते हैं। बस स्टैंड पठानकोट रेलवे स्टेशन के पास में ही है। आपके पास तीसरा ऑप्शन है कि आप दिल्ली से बाई बस डलहौजी तक आ सकते हैं। दिल्ली से आपको यहाँ तक आने के लिए वॉल्वो आसानी से मिल जाएगी, जिसका फेयर लगभग 1600 रुपये है। और इन सभी ऑप्शन से आप नहीं आना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आप अपनी पर्सनल गाड़ी से यहाँ आना अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ के रास्ते बहुत चौड़े नहीं हैं और काफ़ी घुमावदार भी हैं, और आपका सफ़र बहुत थकावट भरा हो जाएगा। इसलिए आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आना अवॉइड ही करें। डलहौजी पहुँचने के सारे ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ ठहरने की, स्टे करने के लिए होटल कहाँ लें। दोस्तों, वैसे तो यहाँ होटल्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ महंगे रिजॉर्ट से लेकर सस्ते होटल बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। अगर बात करें होटल्स के टैरिफ की तो यहाँ पर आपको 500 रुपये से लेकर 3000 रुपये में अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। अगर आप 4000 से 10,000 रुपये खर्च करते हैं तो आपको अच्छे रिजॉर्ट भी मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग रूम का सिलेक्शन कर सकते हैं। होटल आप चाहें तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या डायरेक्टली वहाँ पहुँच भी बुक कर सकते हैं। ये तो बात होगी ठहरने की। अब बात कर लेते हैं कि डलहौजी पहुंचने के बाद कहां कहां घूम सकते हैं। वैसे तो डलहौजी आप 2 से 3 दिन में आराम से घूम सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन यहां की खूबसूरत वादियों में लग जाए तो आप यहां कई दिन आराम से बिता सकते हैं। यहाँ घूमने की जगह में आप सबसे पहले यहाँ पास की जगह घूम सकते हैं, जैसे कि गांधी चौक या माल रोड।
यहाँ के गांधी चौक मार्केट को ही माल रोड के नाम से जाना जाता है। शाम के समय इस बाजार की रौनक देखने लायक होती है। अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ डलहौजी घूमने आए हैं तो शाम के वक्त आप डलहौजी के माल रोड मार्केट में स्ट्रीट फूड का भरपूर आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, हिमाचल के प्रसिद्ध हस्तशिल्प निर्मित उत्पाद पारंपरिक वस्त्र खरीदने के लिए सबसे उपयुक्त बाजार है। इस मार्केट में आपको हिमाचल की संस्कृति से जुड़े हुए सामान के अलावा तिब्बती संस्कृति और हस्तशिल्प से जुड़े अनेक वस्तुएं मिलेंगी। आप गांधी चौक में स्थित तिब्बती बाजार में घर की सजावट के लिए बहुत सारे सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। गांधी चौक घूमने के बाद आप वहां से 2.5 किलोमीटर दूर पंचकूला जा सकते हैं। ये जगह अपने सुंदर झरनों और ट्रैकिंग के लिए फेमस है। दोस्तों, पंचकूला वो जगह है जहां 5 झरनों की धाराएं एक साथ बहती हैं। इनमें जो मुख्य धारा है उससे डलहौजी के आसपास की विभिन्न जगहों में पानी की सप्लाई की जाती है। यहाँ पर आपको पूरी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, जैसे कि बच्चों के लिए छोटा सा पार्क है जिसमें कई झूले हैं, बड़ों के लिए ट्रैकिंग एडवेंचरस एक्टिविटी जैसे जिप लाइन, बर्मा ब्रिज और अमेजिंग नेचर व्यू है। यहाँ खाने पीने के लिए कैफ़े भी है। यहाँ आप किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन मानसून के टाइम यहाँ की ब्यूटी कुछ अलग ही हो जाती है, क्योंकि यहाँ का मेन अट्रैक्शन यहाँ के वाटरफॉल्स ही हैं। मानसून के टाइम यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। पंचकूला से आप गंजी पहाड़ी के लिए ट्रैकिंग करते हुए नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। गंजी पहाड़ी पहुँचने के बाद आपको जो व्यू देखने को मिलेगा वो ट्रैकिंग की सारी थकावट को पल भर में गायब कर देगा। यहाँ से जो माउंटेन सीनरी देखने को मिलती है वो आपको पूरे जीवन भर याद रहेगा। गंजी पहाड़ी तक ट्रैकिंग करने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा। पंचकूला घूमने के बाद आप सुभाष बावली जा सकते हैं। सुभाष बावली डलहौजी में गांधी चौक से 1 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐसी जगह है जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया। सुभाष बावली को अपने खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों और दूर दूर तक फैले बर्फ के पहाड़ों के लिए जाना जाता है। सुभाष बावली वो जगह है जहां पर सुभाष चंद्र बोस 1937 में स्वास्थ्य की खराबी के चलते आए थे और वो इस जगह पर 7 महीने तक रहे थे। इस जगह पर रहकर वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। आपको बता दें, यहाँ पर एक खूबसूरत झरना भी है जो हिम नदी धारा में बहता है। वैसे तो यहाँ भीड़ नहीं होती, लेकिन इतिहास जानने की इच्छा रखने वालों और सुंदर नज़ारों का आनंद लेने वालों के लिए बढ़िया जगह है। दोस्तों, दूसरे दिन आप खजियार घूमने जा सकते हैं। अगर डलहौजी आए हैं तो आपको खजियार ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी। जो भी लोग डलहौजी जाते हैं वो खजियार ज़रूर घूमते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के चोपता और खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड या भारत का स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, डलहौजी से खजियार की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास कई ऑप्शन हैं। पहला, या तो आप टैक्सी रेंट पर ले लीजिए जिसका रेंट 1500 से 2500 रुपये तक है। गाड़ी का रेंट दोनों तरफ का होता है। दूसरा ऑप्शन है आप बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं। जो बाइक आपको पसंद हो वो आप रेंट पर ले सकते हैं, जिसका रेंट 500 से 1500 रुपये तक हो सकता है, जिसमें फ्यूल आपको अपने पैसों से डलवाना होगा और आप पहाड़ों पर बाइक राइड भी इंजॉय कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप बस से चले जाइए। डलहौजी से करीब 9 बजे आपको बस मिल जाएगी, जिसका फेयर 50 रुपये से 70 रुपये होगा। चंबा की ओर जाने वाली बस खजियार की ओर जाती है। लौटने के लिए आपको 2 बजे से 5 बजे तक बस मिल जाएगी। दोस्तों, खजियार पहाड़ों पर बना सबसे बड़ा ग्राउंड है जो कि नेचुरली बना है। इसका निर्माण किसी मनुष्य ने नहीं किया, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस बड़े ग्राउंड के बीचों बीच प्राकृतिक पानी की झील भी है जो इसकी ब्यूटी को और बढ़ा देती है। अब बात कर लेते हैं कि आप यहाँ क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ का वेदर तो ज़बरदस्त रहता ही है, लेकिन स्नोफॉल के टाइम एंजॉयमेंट दुगना हो जाता है। आप यहाँ कई एडवेंचरस एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग और ट्यूब राइडिंग। अगर आप पैराग्लाइडिंग करते हैं तो आपको स्मॉल फ्लाई के लिए 1500 से 2500 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। वहीं अगर आप लॉन्ग फ्लाई करते हैं तो आपको 2500 से 4000 रुपये भी खर्च करने पड़ सकते हैं। और अगर आप अपनी इस मेमोरी को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहते हैं तो आप 500 रुपये में कैमरा भी रेंट पे ले सकते हैं। आपका पैराग्लाइडिंग पायलट आपको 500 रुपये में गोप्रो दे देगा, जो कि एक एक्शन कैमरा है। वहीं आपको हॉर्स राइडिंग करने का मन हो तो आपको 300 रुपये खर्च करने होंगे, जिसमें आपको 3 से 4 पॉइंट घूम सकते हैं। और अगर आप स्नोफॉल के टाइम जाते हैं तो ट्यूब राइड का भी इंजॉयमेंट ले सकते हैं।
उसके लिए आपको 50 रुपये से 100 रुपये खर्च करने होंगे। दोस्तों अगर आपको खजियार में बर्फ़ नहीं मिले तो आप खजियार के बीच में लक्कड़ मंडी में बर्फ़ को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आपको बर्फ़ ज़रूर मिल जाएगी। लक्कड़ मंडी से खजियार के रास्ते में आपको कई ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ आपको रुकने का मन करेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि किस टाइम डलहौजी विज़िट करें। दोस्तों यहाँ पर तो पूरे साल आप घूम सकते हैं, लेकिन डलहौजी विज़िट करने का बेस्ट टाइम नवंबर से फरवरी के बीच का होता है, क्योंकि इस टाइम आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ दिन और रुकते हैं तो आप काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चमेरा लेक और कई चर्च ऐसे हैं जहां आप विज़िट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों इसमें हमने तो सारे टॉपिक कवर कर लिए, लेकिन फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।